और मसीह को बरकत में आप सबको सलाम। अभी थैंक यू लॉर्ड टीवी पे एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी को मैं दिखाने जा रहा हूँ। मेरे भाई हैं, बहुत ही अच्छे ढोलक मास्टर हैं और सबसे बाबरकत बात तो ये है कि ऑलरेडी ये चर्चिज़ में बजा रहे हैं, खुदा उनके नाम के इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। और पाकिस्तान की नंबर 1 सिंगर जो छोटी एज में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं आयमा बेग, उनके साथ बड़े अरसा दराज से ढोलक बजा रहे हैं और पता नहीं 7-8 मुल्कों का विज़िट भी कर चुके हैं उनके साथ, और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल है। तो मैं एक सवाल इनसे करने लगा हूँ। अभी हम एक इबादत से फारिग हुए हैं, तो सवाल ये है कि भाई चर्च में ये जो जितनी खिदमत है, यहाँ से आप ज़्यादा ब्लेसिंग रिसीव करते हैं। लाइक मेरा ये मकसद है कि यहाँ पे आप कंफर्ट जोन में हैं कि कमर्शियल में आप कंफर्ट जोन में हैं। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो जी। ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और मैं अपने जो है रिव्यू इस पे दूंगा कि ये अपना तजर्बा मैं बता रहा हूँ कि क्या है। जी। जो काम चर्च को करना चाहिए वो कमर्शियल में होता है। ये बात के आपका कहने का मतलब ये है कि जो पेमेंट चर्च वालों को देनी चाहिए वो कमर्शियल वाले दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। और मैंने एक वर्ष पढ़ी थी, नेहमिया कहता है कि फिर मुझे पता चला कि लावियों के उनके हिस्से नहीं दिए गए, सो लावी अपने अपने खेत को भाग गए। हमारा जो म्यूजिशंस हैं, जो सिंगर्स हैं, इनका ताल्लुक गा बजा कर खाना है। हमने इसी से रोज़गार चलाना होता, अपना घर चलाना होता, अपना किचन चलाना है। तो जब हमारी कलीसिया ज़रूरत नहीं पूरी करेगी, जब खादमीन हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने अपने खेतों को ही भागेंगे। तो हमारा काम ही है कि हमने बजाना है और खाना है। और इतनी पेमेंट मिलती है हमें कमर्शियल से कि जितनी कभी पास्टर साहब सोचे भी नहीं। कोई भी बंदा नहीं सोचेगा इस बात को। तो हमारे घरों का खर्चा अच्छा चलता है, ये याद रखें। अभी मुझे एक शो का 30,000 मिलता है सिर्फ इन द कंट्री। अगर मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ तो ये डबल हो जाती है पेमेंट। उसके अलावा वीज़े, टिकट्स, खाना पीना, रिहाइश, आना जाना, ईच एंड एवरीथिंग दे विल बी पे। और ये दिल, मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको दिल दुखता है इस बात से, क्योंकि हम मिनिस्ट्री में भी हैं, खिदमत भी करते हैं हम। तो जब हम चर्च की हालत देखते हैं, चर्च तुसी हमेशा जानते हो कि और टुटा जा बस ठीक है सिखा दो यार, जड़ा बस नॉर्मल जब जान वाला हो। भाईजान, खुदा के जो बादशाहों का बादशाह है, उसके देने के लिए आपके पास क्या है? आपको चाहिए बेस्ट दे, लेकिन आप नहीं देते। इस वजह से जो म्यूजिशियन है वो आपसे बदज़ेन होकर दूसरी तरफ चले जाते। फिर आपका गिला ये होता है कि जी जेडे अच्छे म्यूजिशियन ने वो कमर्शियल में जाते हैं। तो ये गिला फिर ना कीजिए, या फिर म्यूजिशियंस को सही पे कीजिए, उनकी सही रहनुमाई कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए सही तरह, ठीक है। जो उनका हक बनता है उनको दीजिए। और उनका हक आपको पता है कि ये यशाया उसमें नेहमिया में क्या लिखा हुआ। अगर नहीं किसी खादम ने पढ़ा तो नेहमिया की बुक की स्टडी करें, शरीयत की बुक की स्टडी करें, जहाँ पर मूसा ने शरीयती तौर पर दायमी हिस्सा जो है वो लावियों को दिया है। ये छोटा सा एक टोटका दिया है आपको, अगर समझ आएगी। मैंने इसलिए इसको एक्सपोज नहीं किया कि आप खुद पढ़ें, आप खुद समझें और फिर आप इस पे फैसला करें कि आपने क्या कहा। खुदावंद आपको बता। रज़ा भाई, मैं एक सवाल ये है कि आपका कहने का मतलब इन सारी बातों में मैंने जो समझा है कि चर्च जितना भी हदिया होता है वो पासवान खुद 99% रख के 1% बांट के तो चले जाते हैं, जबकि उनको म्यूजिशंस को ज़्यादा 1% भी नहीं, 1% भी नहीं मिलता। ओ सो सैड। तो मुझे बड़ा दिली अफसोस है और मैं रज़ा भाई की सारी बातों से एग्री करता हूँ। तो मैं खड़ा हूँ और ये जो वीडियो आप देखेंगे, ना कि सिर्फ रज़ा भाई, बाकी भी जो म्यूजिशंस हैं, मैं अब थैंक यू लॉर्ड टीवी पे इनके व्यूज़ अपलोड करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं म्यूजिशनों का क्या हाल है पाकिस्तान में। तो देखते हैं कि म्यूजिशंस किस लेवल पे हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके।